दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद खुला दिल्ली का खाता। अरुण जेटली स्टेडियम में खौफनाक गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी से उड़ा दिए कोलकाता के परखच्चे। खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई नाइट राइडर्स। तो आखिरकार कैसे अपने घरेलू मैदान में दिल्ली ने खोला अपनी जीत का खाता? क्या कुछ हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में, जिसमें दिल्ली के सामने बड़ी आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर हो गई कोलकाता की टीम? सांस रोक देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, डेविड वार्नर और ऋषभ पंत में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अपनी पहली जीत की तलाश कर रही दिल्ली की टीम के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती थी, जो लगातार अपने पिछले 2 मुकाबले हार कर आ रहे थे। और ऐसे में दोनों ही टीमें किसी भी कीमत पर एक दूसरे को कुचलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार नजर आ रही थी। बारिश के लंबे खलल के बाद 1 घंटे की देरी से खेल शुरू हुआ, लेकिन दोनों टीमों को मैदान में देखकर फैंस की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अपने होम ग्राउंड में दिल्ली ने पहली बाजी मार ली और डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर मेहमान कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। नाइट राइडर्स की तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए बिल्कुल नई ओपनिंग जोड़ी के रूप में तूफानी बल्लेबाज जेसन रॉय के साथ लिटन दास की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन उनके सभी इरादों पर पानी फेरते हुए दिल्ली के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि सितारों से सजी कोलकाता का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जहां केवल 4 रनों के निजी स्कोर पर लिटन दास को मुकेश कुमार ने चलता कर दिया, तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे पिछले मैच के शतकवीर वेंकटेश अय्यर को एनरिक नोरकियो ने खाता भी नहीं खोलने दिया। अपने 2 शुरुआती झटकों से कोलकाता उबर पाती, लेकिन उससे पहले ही कप्तान नीतीश राणा भी अपनी टीम का साथ छोड़कर चलते बने। उनका शिकार ईशांत शर्मा ने किया। लोगों को तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है। हालांकि एक छोर से जेसन रॉय तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल रहा था। दिल्ली की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तो कोलकाता का हर एक खिलाड़ी केवल आया राम गया राम बनता दिखा। जहां 6 ओवरों में दिल्ली केवल 35 रन बना पाई थी। रॉय के साथ मिलकर मनदीप टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने मनदीप सिंह को भी क्लीन बोल्ड कर कोलकाता की कमर तोड़ दी थी। मनदीप सिंह 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर लौट चुके थे और कुछ यही हाल पूरे बल्लेबाजी क्रम का रहा। कोलकाता की करोड़ों फैंस के तो पसीने छूट गए थे। वहीं दूसरे छोर पर खड़े जेसन रॉय केवल विकेटों का पतन ही देख रहे थे और उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था। रिंकू सिंह केवल 6 रनों का योगदान दे पाए और एक खराब शॉट खेलकर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए, तो सुनील नारायण भी केवल 4 रन बनाकर रिंकू के ही अंदाज में चलते बने। एक छोर से जेसन रॉय मजबूती से डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 43 रन बनाकर वो भी हार मान गए और 39 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 43 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद तो दोस्तों कोलकाता का 100 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था। सभी ने सोचा कि बहुत जल्द नाइट राइडर्स की पारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी रसेल का तूफान तो आना बाकी था। अंत तक उन्होंने अपनी टीम को ऑल आउट होने नहीं दिया और अंतिम ओवर में मुकेश कुमार के परखच्चे उड़ाते हुए उन्होंने 3 ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े, जिनमें से 2 बार तो गेंद स्टेडियम के बाहर भी पहुंच गई थी। उनके इन अद्भुत छक्कों ने कोलकाता के फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी और इसकी मदद से रसेल ने कोलकाता को 20 ओवरों में 127 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया था। दिल्ली के लिए ईशांत शर्मा, एनरिक नोरकियो, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को 2-2 सफलताएं हासिल हुई, तो वहीं मुकेश कुमार को 1 विकेट मिला। इस छोटे से लक्ष्य का पीछा कर अपनी जीत का खाता खोलने के लिए डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ की जोड़ी मैदान में उतरी। उन्होंने आते ही सीधा तबाही का रास्ता चुना। जहां डेविड वार्नर ने पहले ओवर में चौके से अपना खाता खोला था, तो वहीं दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलवंत खजरोलिया को रिमांड पर लेकर उन्होंने एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर अपनी जीत की इबारत लिखनी शुरू कर दी थी। तीसरा ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल का भी हाल उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और इस ओवर में भी 2 चौके बरसाकर उन्होंने 3 ओवर में ही अपनी टीम को 31 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस मुकाबले को बहुत जल्द से जल्द खत्म करने की इच्छा थी। हालांकि पृथ्वी शॉ उनका ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाए। वरुण चक्रवर्ती ने 13 के निजी स्कोर पर पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी करवानी चाहिए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए मिचेल मार्श आते हैं, लेकिन दूसरे छोर से कप्तान वार्नर पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उन्होंने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपनी टीम को अर्धशतक के आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में तो
उन्होंने तबाही मचाते हुए एक के बाद एक 6 चौके जड़े और 6 ओवरों में अपनी टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां से अब दिल्ली बड़ी आसानी से कोलकाता को कुचलकर अपनी जीत का खाता खोल लेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली और कोलकाता में कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।